कृष्ण व्यास आपके सामने पुनः इंग्लिश विद आर के व्यास इन वेदांत एकेडमी। जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया कि नाउन एंड इट्स टाइप्स, फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर नाउन एंड नंबर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नाउन एंड नंबर में सम जनरल रूल्स ऑफ नाउन। ये इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो बच्चे, मैंने बताया कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं एक बिंदु भी, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से अराइज हो जाए नहीं पता। तो पहले सम जनरल रूल्स ऑफ नाउन। रूल फर्स्ट, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। देखो, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे सीजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शर्ट्स। सीजर्स कैंची, टॉन्ग्स चिमटा, स्पेक्टेकल्स चश्मा, ट्राउजर जो हम पहनते हैं, पैंट्स, शॉर्ट्स। तो ये बोल रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता। इसमें जो लगा एस है, इन नाउन में जो एस लगा हुआ है, इनको हटा के हम सिंगुलर नहीं बना सकते। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि ये बुक है, बुक्स लिखी हुई है, इसमें से यदि मैंने एस हटा दिया, अब ये बुक्स तो क्या है, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब यदि मैंने इसमें से एस हटा दिया तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नाउन है जिसमें से हम एस नहीं हटा सकते। हम सोचे कि एस हटाकर इनको जो है सिंगुलर बना दे, ये संभव नहीं है। सीजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, इटीसी। कैंची, चिमटा, चश्मा, ट्राउजर जो हम पहने, पैंट, शॉर्ट्स जो कैफरी टाइप आता है वो। तो ये जो है इसमें से एस हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल है, वेयर आर माय पैंट्स। तो देखो यहाँ पे ये प्लूरल है और यहाँ पे जो वर्ब लगी है वो भी क्या लगी है, प्लूरल लगी है, और पीछे एस लगा है। यदि मैं बोलूं कि वेयर आर माय पेंट, यदि एस हटा दिया जाए तो क्या ये सही माना जाएगा? नहीं, ये रॉन्ग माना जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, यदि मैं यहां पे लिख दूं इज, तो क्या ये सही माना जाएगा? नहीं, तो भी गलत माना जाएगा। सही क्या रहेगा? यहां पे प्लूरल वर्ब होनी चाहिए और पीछे एस लगा होना चाहिए। ऐसे वेयर आर द टॉन्ग्स। रूल नंबर सेकंड, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। देखो, नाउन, प्रीपोजिशन और सेम नाउन। सेम नाउन मतलब जो नाउन इधर है वो की वही नाउन इधर होनी चाहिए, तो क्या होगा, सेम नाउन आती है। अच्छा, उसमें क्या है, वो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होना चाहिए, जब नाउन इधर भी है, प्रीपोजिशन के इधर भी है और प्रीपोजिशन के उधर भी है, तो क्या होगा, इसमें दोनों तरफ की जो नाउन होगी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे ही इज कमिंग फॉरवर्ड डे बाय डे। देखिए, ये प्रीपोजिशन हो गया, डे और डे, ये दोनों क्या है, नाउन है। तो यहां पे देखो, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है। मतलब जहां पे प्रीपोजिशन आ जाए बीच में, तो दोनों तरफ की नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, डेज बाय डेज कर देगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमें ध्यान रखना है नियमों का कि यहां पे डे बाय डे होगा। जैसे यहां पे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, मतलब यहां पे देखो टाउन आफ्टर टाउन। कुछ बच्चों की बहुत सारी समस्या रहती है। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमको इंग्लिश का मीनिंग करना नहीं आता है। तो यहाँ पे मीनिंग की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं भी कोई अर्थ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है हमें कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, कौन से रूल फॉलो होंगे। यदि आपको रूल पता है तो आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को सही करके आओगे, चाहे उसका आपको मीनिंग पता है या नहीं है। तो टाउन आफ्टर टाउन, तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो वो एक तरफ टाउन्स कर देगा
और ऐसा लिख देगा, या फिर ऐसा भी कर सकता है, यहां पे वास की जगह क्या हो जाएगा, वो वर कर देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, वाज आएगा यहां पे। तो टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। देखो यहां पे भी सिंगुलर वर्ब आ रही है और दोनों तरफ क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ क्या है, सिंगुलर नाउन है, इतना ध्यान रखना है। रूल नंबर 3 है, सामान्यतः 10 रुपीज 10 मील्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो 10 रुपीज की जगह क्या आएगा, 10 रुपीज। देखिए सामान्यतः हम कैसे बोलते हैं, 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, 10 रुपीज हैव बीन स्पेंट, 10 रुपी। अब देखिए यहां पे क्या है, दो वाक्य लिखे मैंने, 10 रुपीज हैव बीन स्पेंट और 10 रुपी हैव बीन स्पेंट। वहां पे ऐसे 4 वाक्य देंगे और बोलेंगे कि इसमें से एक चूज द करेक्ट वन, एक आपको सही चुनना है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको नियम देखना है कि हमको टीचर ने क्या सिखाया। 10 रुपीज हैव बीन स्पेंट, मैंने 2 वाक्य लिखे, 10 रुपी हैव बीन स्पेंट। तो आपको ये देखना है कि यदि यहां पे केवल 10 रुपीज लिखी और इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो क्या करना है, सही क्या रहेगा, 10 रुपीज। मतलब वाक्य कौन सा सही रहा, ये यहां पे 10 रुपी हैव बीन स्पेंट, मतलब यहां पे एस नहीं है, एस कब हटता है, जब नाउन हो। तो यहां पे कोई नाउन नहीं है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब कैसे, देखो फिर वो कह रहा है कि तो 10 रुपीज की जगह 10 रुपी और 10 मिल्स की जगह 10 मिल कब होगा, जब आगे कोई नाउन हो। कैसे किया जाता, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है, आई हैव अ 10 रुपीज नोट, मैंने यहां पे भी 2 वाक्य लिखे हैं, आई हैव अ 10 रुपी नोट। अब देखिए यहां पे आगे है नाउन, उसने कहा कि यदि नाउन है तो हम एस नहीं लगा सकते, जो एस नहीं लगा सकते। तो यहां पे क्या है, आई हैव अ 10 रुपी नोट, ये वाक्य सही रहेगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोट क्या है, नाउन है, नोट एक, यहां पे देखो एक, तो यहां पे क्या आएगा, केवल नोट है तो एस नहीं लगेगा, केवल नोट रहेगा। अच्छा यहां पे कभी मान लीजिए उसने दे दिया 2, आई हैव 2 10 रुपी नोट, तो यहां पे रुपीज नहीं आएगा कि 2 आ गया तो यार यहां पे रुपीज नहीं, यहां पे नोट्स आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे नोट की संख्या बड़ी है, रुपी की संख्या नहीं। यदि 2 10 रुपीज से रुपीज तो बड़े हैं, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, नोट्स की, हमको नोट्स की संख्या बतानी है। ठीक है। रूल नंबर 4, यदि डजन 100 1000 एंड मिलियंस आदि के पहले निश्चित संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 etc हो तो इनका सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है। देखो जहां पे वो कह रहा है यदि डजन 100 1000 एंड मिलियंस आदि के पहले निश्चित संख्या मतलब डेफिनेट यदि कोई संख्या हो, डेफिनेट यदि नंबर हो, डेफिनेट नंबर जैसे 5 डेफिनेट नंबर है, 1 डेफिनेट नंबर है, तो 5 डजन बनानास। तो यहां पे क्या होगा, उसने कहा यदि ये हैं तो इनका सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है, किसका, डजन 100 1000 एंड मिलियंस। अब देखिए यहां पे डजन के सामने चाहे 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने एस नहीं लगाया, यदि एस लगा देता तो गलत हो जाता। ठीक है। अब यहां पे भी देखो 100 स्टूडेंट्स, तो यहां पे भी 100 के आगे एस नहीं लगा, एस का लगा जो आगे नाउन है, इसके आगे एस लगा हुआ है। लेकिन इनडेफिनेट नंबर का बोध हो, अब ये तो होगा डेफिनेट भाई 5 1 4 3 2 जो भी XYZ, लेकिन इनडेफिनेट नंबर जैसे यहां पे लिखा इनडेफिनेट नंबर हो तो क्या लगेगा, इनके साथ में क्या लगेगा, इनडेफिनेट नंबरों का बोध हो तो इनका प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स, अब क्या होगा, यहां पे प्लूरल फॉर्म यूज होगा। क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट है। बताओ कितने हंड्रेड्स कितने हुए, मतलब इनडेफिनेट है, हमको पता नहीं है कि 100 में कितने, 500 है, 600 है, 700 है। तो जहां पे इनडेफिनेट हो तो वहां पे ऑफ भी लग जाएगा और 100 और डजन के साथ क्या लगेगा, एस भी लगेगा। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, डजन्स ऑफ बनानास।
तो जहां पे डेफिनेट हो वहां पे एस नहीं लगेगा, और जहां पे इनडेफिनेट हो वहां पे एस और ऑफ दोनों लगेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 5 है कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर एक ही फॉर्म में होते हैं। एक ही फॉर्म में कैसे, मतलब उनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया शिप, शिप, अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहोगे सिंगुलर है क्योंकि पीछे एस या ईएस नहीं लगा। तो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सब में एस या ईएस लगाने से ही सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो। अब यहाँ पे ये अपने आप पे सिंगुलर भी है और प्लूरल दोनों हैं। इसमें एस लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि प्लूरल हो जाएगा, बल्कि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है डियर, शिप, फिश, स्वाइन, ईटीसी। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि आई सा सम शिप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। अब बताइए यहाँ पे एरर कहां पे है, तो देखो यहां पे लिखा सम शिप्स, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे एस लगा हुआ है, और मैंने बताया कि यहां पे शिप जो है अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे यदि एस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब एरर कहां पे है, यहां पे केवल क्या आएगा, शिप आएगा। उसी प्रकार देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ये वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि चाहे यहां पे 2 लिखा है लेकिन फिश अपने आप में क्या है, प्लूरल है। उसी प्रकार द पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश। अब इसमें कुछ अपवाद है, कैसा? लेकिन यदि विभिन्न प्रजातियों की फिश के बारे में कहा जाए तो फिश के प्लेस पर फिशेस होगा। देखो विभिन्न प्रजाति मतलब होता है वेराइटी ऑफ फिश। वेराइटी ऑफ फिश मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने एक मछली किसी दूसरी प्रजाति की, या यूं कहो टॉर्पिडो जो एक मछली आती है, या दूसरी नील व्हेल, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रजाति की मछली होती है। अब यदि मैंने अलग अलग प्रजाति की मछली ले ली तो वेराइटी अलग अलग हो गई, तो क्या हो गई, वो अब वो फिश नहीं कहलाएगी, अब वो क्या कहलाएगी, फिशेस कहलाएगी। जैसे यहाँ पे आई सा 2 फिशेस इन द रिवर, वन इज व्हाइट एंड वन इज रेड। देखो यहां पे दोनों व्हाइट नहीं है, यदि दोनों व्हाइट होती तो क्या होती, एक ही वेराइटी की हो जाती। लेकिन ये वेराइटीज ऑफ फिश मतलब एक व्हाइट है और एक रेड है, मतलब दोनों की प्रजाति अलग अलग है। तो यहां पे क्या आएगा, फिशेस आएगा, यहां पे फिश नहीं आएगा। रूल नंबर 6 है निम्नलिखित नाउन अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। देखो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपने आप में प्लूरल होती है, इनमें एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, जेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, पुलिस, ईटीसी। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां पे कैटल मतलब होता है मवेशियों का झुंड। अब यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे तो आर लगा हुआ है, तो सीधी बात है कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन है। कैटल अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है कि वो जो है कैटल्स कर दे और आप राइट करके आ जाओ। यदि यहां पे एस लग गया तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कैटल क्या है, अपने आप में प्लूरल है। जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस अपने आप में प्लूरल है, तो क्या लगी, वर्ब कैसी लगी, वर्ब भी कैसी लगी, प्लूरल वर्ब लगी। पीपल हैव गैदर्ड देयर, पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लगी, प्लूरल लगी। ध्यान रखना है इतना। अब रूल नंबर 7 है कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल होती है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो कि दिखती तो काउंटेबल जैसी है लेकिन वो अनकाउंटेबल होती है, और उनके साथ ए एन का प्रयोग, सीधी बात है अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग हम करेंगे ही नहीं। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, स्टेशनरी, वर्क, लगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ईटीसी। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स, मैंने एरर के जो क्वेश्चंस भी करवाए थे, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं, और मैं हर बार ये समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पोएट्रीज
नहीं करना है, फर्नीचर्स नहीं करना है, और वो ऐसा ही आपको जो है उलझाएगा। यदि उसने बोला, वहां पे प्रश्न आया कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। यदि एस लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, केवल वर्क आएगा तो ही राइट होगा। ही हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंफॉर्मेशन ही आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होती है। रूल नंबर 8 है, कुछ नाउन सिंगुलर होते हुए भी परंतु इनके साथ एस या एस की वजह से इन्हें प्लूरल समझा जाता है। कुछ नाउन सिंगुलर होती है लेकिन उनमें एस या एस लगा रहता है, इसलिए उन्हें क्या समझा जाता है, प्लूरल समझा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, इथिक्स, इटीसी। इनमें एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, पर इनमें एस लगा है तो इसको प्लूरल नहीं समझना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, अब पॉलिटिक्स में एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उठा के अपन ने क्या कर दिया, आर लगा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगी, यदि पॉलिटिक्स अपने आप में सिंगुलर जो है नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, मतलब राइट है। सेकंड है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी एस लगा हुआ है तो वर्ब भी कैसी, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगी, सिंगुलर वर्ब लगी है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय वुमेन एंड एज वेल एज बाय मेन। ठीक है, नो एरर। अब देखिए इरर कहां पे, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है बिलियर्ड्स आर, तो मैंने बताया कि ये चाहे एस लगा हुआ है लेकिन अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहां पे आर की बजाय क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिलियर्ड्स के साथ एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल बन गया तो हमने प्लूरल को उठा के लगा दी, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। तो मतलब यहाँ पे इरर कहां पे थी, यहाँ पे। ठीक है,